भारतीय दर्शन में तंत्र शब्द की महिमा विशेष रूप से विख्यात है। तंत्र शब्द तनु विस्तारवाची तनु धातु से बना है, इसलिए व्यवहार में गुरु शिष्य के क्रम से जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा विस्तरित की जाती है उसे तंत्र कहते हैं। कामिकागम में तंत्र की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है। तनोति विपुलानर्थान तंत्र मंत्र समन्वितान त्राणम चा कुरुते तंत्रम इत्यभिधीयते। अर्थात जो तंत्र मंत्र से समन्वित अनेक अर्थों का विस्तार करता है, रक्षा करता है, वह तंत्र कहलाता है। इस प्रकार से तंत्र शब्द में बौद्धिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। एक बौद्धिक व्यक्ति दार्शनिक विचारधाराओं का विद्वान हो सकता है, पर ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में हम किसी प्रकार के परिवर्तन या संस्कार की अपेक्षा नहीं कर सकते। परंतु एक व्यक्ति तंत्र को जान करके पूरी तरह बदल जाता है। जब तक व्यक्ति बदलेगा नहीं, तब तक तो तंत्र दर्शन को समझ ही नहीं सकता। सामान्य दर्शन मन, मस्तिष्क और बुद्धि का ऊहापोह लेकर व्यक्ति के विचार सीमा का विस्तार कर सकता है, पर उसे व्यक्ति की समग्रता में और उसके स्व से कोई मतलब नहीं होता। तंत्र को व्यक्ति का और कोई पक्ष नहीं चाहिए, उसे तो केवल व्यक्ति की स्वात्म सत्ता चाहिए। तंत्र मानव शरीर को अनंत ऊर्जाओं का अधिष्ठान मानता है। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, इन चक्रों के स्तर पर व्यक्तित्व की ऊर्जा को आत्मसात करता है। योग की प्रचलित परिपाटी से अलग तंत्र स्वतंत्र देशना द्वारा जीव रूपी शिवांश को परम शिव में नियोजित करने का उपक्रम अपनाता है। तंत्र कहता है कि केवल शब्द के स्तर पर वैचारिक वितंडा से कोई लाभ नहीं। सक्रियता में उतरो, स्वयं करके देखो। स्वतः शाक्त समावेश से शांभव समावेश के परानंद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसलिए विधि में उतरो। विधि में उतरे बिना तुम्हारे विकल्प सुसंस्कृत नहीं हो सकते। अविकल्प स्वरूपता मिल नहीं सकती। कोई बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र पढ़कर विकल्प और अविकल्प की दशा पर परिष्कृत पूर्ण प्रौढ़ प्रवचन दे सकता है, पर उसमें स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता। वह सांसारिक अभिसंगों में अभिशप्त ही रह जाता है। विधि में उतरने से साधक में परिवर्तन होता है। तंत्र कहता है कि शरीर को प्राणापान वायु रूप में वरदान मिला है। तंत्र शास्त्र जो योग मार्ग में वर्णित पूरक, कुंभक, रेचक की विधि द्वारा प्राण पर विजय प्राप्त करने की विधि बताई है, उससे हटकर प्राणाचार के प्रवेश, एकात्मक और निर्गम बिंदुओं पर बल देकर मंत्र के स्फुरण द्वारा शाक्त समावेश साध कर वहाँ से शांभव समावेश में पहुँचा देता है। इस सक्रियता से जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तो स्वयं प्रकाशित होने लगता है। शरीर तंत्र शास्त्र का स्वाध्याय शरीर में स्थित ऊर्जाओं को ऊर्जस्वित बनाकर एक नया आयाम खोलता है। आपका शरीर ऊर्जा का पूंजीभूत विग्रह है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुद्धि, विवेक, विमर्श की सशक्त ऊर्जाओं का केंद्र हैं। तंत्र इन सबके रूपांतरण का संदेश देता है। ये केवल दुनियावी वृत्तियाँ मात्र नहीं हैं, ये ऊर्जा के बीज हैं। इनके द्वारा विश्व का अतिक्रमण कर विश्वातीत को पाने का विश्वास दिलाता है तंत्र। तुम्हें बस विधि में उतरना है। लक्ष्य सुलभ है। साधना में उतरो और ऊर्जा को रूपांतरित करो, तब फिर तुम वह बन जाओगे जो वास्तविक रूप में तुम हो। तंत्र का मानना है कि शिव प्रकाश स्वरूप है और शक्ति विमर्श रूपा है। तंत्र शिव का स्वात्म विमर्श है। स्वभाव के प्रकाशन को विमर्श कहते हैं, इसलिए शिव के स्वभाव का प्रकाशन तंत्र विमर्श है।
तंत्र मानता है कि हमारा अस्तित्व शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि तथा कर्णेश्वरी देवियों को मिलाकर निर्मित होता है। शरीर पंच भौतिक तत्वों का समुच्चय है। बुद्धि पराचेतना के चैतन्य का दर्पण है। चित्ती चैतन्य पद से नीचे उतरकर चित्त हो गया है, इसलिए मन संकल्पों और विकल्पों से विभ्रांत चेतना है। प्राण आध्यात्मिक स्तर पर अनुत्तर परम शिव तत्व से संबद्ध है। आदिदैविक स्तर पर शरीर सूर्य से और आदि भौतिक स्तर पर श्वास से संबद्ध है। प्राण संबित तत्व ही है। कहा गया है प्राण संबित प्राणे परिणता। संबित पहले प्राण रूप में परिणित हुई, इसलिए प्राण अनुत्तर रूप सूर्य है, सहस्त्रांशु रूप में सूर्य है और श्वास में प्राण रूप से सूर्य ही है। ऐसा है यह प्राण, इसमें तीनों का तादात्म्य रूप विद्यमान है। तंत्र सिद्धांत का रहस्य अहम परामर्श की भित्ति पर अवलंबित है। तंत्र हमें व्यवहारिक जीवन में पराशक्ति का अनुभव कराने में समर्थ है। मनुष्य की किसी भी दशा में रहकर स्वात्म साक्षात्कार सहज में किया जा सकता है। इस आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए तंत्र हमें स्पंद तत्व की गवेषणा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब प्रश्न ये है कि तांत्रिक योगी कैसे और क्यों इन तन्मात्राओं में नहीं उलझता। सच तो यह है कि यह योगी इन सभी विषयों को प्रथमाभास के रूप में देखता है। उसका लक्ष्य सदा शब्द आदि विषयों के सूक्ष्मतम अंश पर रहता है, स्थूलता पर नहीं। या ये कह सकते हैं कि योगी निर्विकल्प पश्यंती वाणी पर ठहर कर ही मध्यमा तथा बैखरी रूपी जगत में हाना दानादि व्यवहार करता है। रूप का दर्शनात् स्पर्शनद्वापि रूप का आश्रय लेकर भी तांत्रिक योगी अंतरात्मा तक पहुंच सकता है। अत्यंत हृदयग्राही तथा सुंदरतम वस्तु को समक्ष रखकर वह योगी उस पर धारणा लगाते ही उच्चतम निर्विकल्प दशा का अनुभव करता है। इस तरह से विज्ञान भैरव में तंत्र के 112 सूत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को, माता शक्ति रूपा भवानी को सुनाए हैं। ओम शिव।